Assalamu alaikum. I'm Mahwish Kamal back with another question solution which is question number 1 part E एंड एक्सरसाइज है 5 है आपकी बुक T3 में से। तो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है। इससे पहले के पार्ट पिछली वीडियोस में मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का कॉलम है, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है तो ये खाली है। सेलिंग प्राइस का कॉलम है, यहाँ लिखा है $28.14 की जो है, जो भी चीज़ें उसने अपनी दुकान पे रखी हुई वो सेल की हैं, तो सेलिंग प्राइस यहाँ गिवन है। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा वो नंबर्स में हमें नहीं पता कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो है प्रॉफिट जितना भी हुआ होगा उसकी परसेंटेज गिवन है कि 17 एंड 1/4 प्रॉफिट हुआ है। किस चीज़ पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे। ऊपर यहाँ मेंशन है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे। जो तो यहाँ पे यानी कि प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ होगा, प्रॉफिट की ही वैल्यू आएगी। लेकिन उससे पहले हमें क्या मालूम करना होगा? यहाँ कॉस्ट प्राइस मालूम करनी होगी कि उस जिस बंदे ने भी जो चीज़ें आगे सेल करनी है, तो सेलिंग प्राइस तो उसने 28.14 रख दी है, लेकिन उसने खुद कितने की खरीदी होगी, तो वो कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमने करना क्या होगा? सबसे पहली बात, आपको इससे पहले के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन थी, तो हमने क्या करा था? सिंपली सॉल्व कर लिया था जैसे तैसे। अभी यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो हम प्रॉफिट की परसेंटेज पे जाएंगे, जो कि हुआ है, यहाँ डेटा सारा आपको दिख रहा होगा, जो कि हुआ 17 एंड 1/4। 17 एंड 1/4 मतलब 17.25% है, ठीक है, प्रॉफिट की। लेकिन कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता कि कितनी कॉस्ट प्राइस पे इतना जो है प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस को हम खुद अज्यूम कर लेंगे कि 100% एक चीज़ है उसकी प्राइस होगी, तो उस पर ये प्रॉफिट हुआ है। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, विच मीन्स ये हो जाएगा 117.25%। इतना तो ये हमने समझे रफ वर्क कर लिया, ये करना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ मालूम कर रहे हैं 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। और किस पर फाइंड करते हैं हम? कि भाई जो भी 100% अमाउंट की चीज़ आई होगी उसकी सेलिंग प्राइस क्या हुई है? वो हुई है $28.14, और इसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट की परसेंटेज आई है वो हमें डिवाइड करवा लेनी है 117.25। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या कि इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे परसेंट। अच्छा, तो अब यहाँ करने क्या? डिवाइड करने के बाद यहाँ वैल्यू आई है 0.24 और ये परसेंट है, मतलब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई और करवा देंगे, तो 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस आपको मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आया है जो 100% कॉस्ट प्राइस है, यानी कि उसने जितने शॉपकीपर या जो भी बिजनेस है उसमें चीज़ खरीदी गई है वो $24 की खरीदी गई है, और सेलिंग प्राइस इन्होंने 28 यानी कि $4 बढ़ाकर सेल किया है। और प्रॉफिट परसेंटेज में हमें पता है ये 117। अब हम मालूम कर लेते हैं प्रॉफिट की वैल्यू एक्चुअल कि कितने अमाउंट में हुआ है प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट मालूम करना है, तो विच मीन्स यहाँ कॉस्ट प्राइस में से हमने माइनस कर देना है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस जो अभी निकली हुई थी $28.14 माइनस कॉस्ट प्राइस जो हमने अभी निकाली $24। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो प्रॉफिट आपके पास अमाउंट में आ जाएगा $24.14। साथ ही साथ इसका एफ पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी यही करना है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट लॉस अमाउंट में क्या आएगा वो फाइंड करेंगे, और यहाँ लॉस गिवन है, विच मीन्स हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो भी मालूम होगी वो कम होगी बनिस्बत ये सेलिंग प्राइस के, ठीक है। और यहाँ लॉस हुआ है तो एक चीज़ बता दूँ, जब प्रॉफिट होता है तो हम 100% में अमाउंट जो है प्लस कर लेते थे, जो भी परसेंटेज आई होती थी प्रॉफिट की। अब यहाँ लॉस हुआ है तो हम 100% में से 7% को माइनस करेंगे। हमने 100% की लॉस फाइंड करना है, वो 93 पर करना है। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ लगाएंगे 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस यानी कि है हमारी 506.85, और इसकी परसेंटेज जितना भी लॉस हुआ है यहाँ पे 93 से डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करवाने के बाद यहाँ आंसर गिवन है 5.45%, यानी कि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 545। तो जो कॉस्ट प्राइस है समझे 100% वो थी $545। जो चीज़ शॉप पर रखी गई थी वो ज़्यादा कीमत में रखी गई और उसको सेल कम कीमत में किया गया था, यानी कि 506 में सेल किया गया था। तो लॉस हुआ है, लॉस आप फाइंड कर लेते हैं। लॉस फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो लॉस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपकी निकली है $545, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपकी है $506.85। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर लॉस आ गया है वैल्यू में $38। आई होप ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत इजी है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।